बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडर्न फिज़िक्स 2, इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द हाइड्रोजन एटम। आज हमने हाइड्रोजन एटम को डिटेल से पढ़ लेना है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट करता है एक प्रोटॉन पर जिसकी चार्ज पॉजिटिव ई है और एक इलेक्ट्रॉन जिसकी चार्ज नेगेटिव ई है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशंस फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है -h² और 2m del 2 psi del x2 del 2 psi del y2 del 2 psi del z2 प्लस v psi इज इक्वल टू ई psi। अब पिछले क्लास में इन दो टर्म्स के अलावा यही इक्वेशन हमने पढ़ी थी वन डायमेंशन के लिए। अब 2m ओवर h² से मल्टीप्लाई करते हैं, -2m ओवर h², यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2m ओवर h² इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी। इसकी साइन माइनस हो जाएगी और इसकी भी माइनस हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे आके पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही रहेगा। और 2m ओवर h² और साइड दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, e-v बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हेयर इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये हम देख चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो है -e² ओवर 4πε0 r। ओके, अच्छा, इसमें अब ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। सिंस v इज़ अ फंक्शन ऑफ r, ये देखिए ये v फंक्शन ऑफ r है और वहाँ पे हमारे पास x y z वगैरह है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। अब दो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। एक अल्टरनेटिव ये है कि हम r को इन टर्म्स ऑफ x y z लिखें, जहाँ पे r किसकी इक्वल है, r इज इक्वल टू √x² + y² + z², बिकॉज r इज़ व्हाट, r इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें r जो है वो किसकी इक्वल है, r² इज इक्वल टू x² + y² + z²। तो सिर्फ r जो होगा वो इक्वल होगा √x² + y² + z²। तो ये r की वैल्यू, तो या तो हम r यहाँ पे r की जगह ये लिख सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख दें। सही है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में फिर ये x y z जो है वो किस में इसकी कन्वर्जन होगी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जो कि r थीटा और साइन है। ये देखिए r थीटा और फाई, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। तो x y z को हम इन 3 कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा x y z 3 डायमेंशन प्लेन है, सॉरी 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस। इसमें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है O, जिस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ पे प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्फेरिकली अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, अब r क्या है, r है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू O, ठीक है। जो O तक ओरिजिन का डिस्टेंस है उसको r से शो करते हैं। थीटा क्या है, इसको जेनिथ एंगल बोलते हैं थीटा को, ठीक है। तो थीटा जो है वो z एक्सिस से जो हमारे पास क्लॉक वाइज एंगल है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और थीटा की जो रेंज है वो फ्रॉम 0 to π है, यानी ये थीटा जो है सिर्फ यहाँ तक है, ये नेगेटिव z एक्सिस को कवर नहीं कर सकता। थीटा की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक, ठीक है। थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 to π, ठीक है, एंड इट कैन नॉट क्रॉस द नेगेटिव z एक्सिस। सही है, ओके। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो है फाई। फाई को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए फाई को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास पॉइंट P है, मतलब जहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पड़ा हुआ है, उसकी एक प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस चीज़ पर, एक्स वाई प्लेन पर। ये देखिए ये यहाँ पे ये क्या है, एक्स वाई प्लेन पर है। अब एक्स वाई प्लेन पे हमने किस चीज़ की प्रोजेक्शन ले ली, ये जो आर है इसकी प्रोजेक्शन ले ली। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन है किस चीज़ की, आर की, किस पर, एक्स वाई प्लेन पर। अब एक्स वाई प्लेन पर जो आर की प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है, जो कि किस चीज़ की इक्वल है, आर साइन थीटा के। आर साइन थीटा के क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप थीटा को देखें तो ये जो इसके अपोजिट है ये क्या होगा, आर साइन थीटा होगा, और साथ में ये क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। तो ये तो आर साइन थीटा की इक्वल है ना, ये और ये दोनों सेम है। तो ये आर साइन थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स वाई प्लेन। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसे हम फाई बोलते हैं, और इसे हम एजिमुथ एंगल या एजिमुथल एंगल कहते हैं, ठीक है। बाद में मैं इंशाल्लाह ये दोनों एंगल जो है थोड़ा बहुत मज़ीद समझाऊंगा। अच्छा, अब इसमें इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो आर है
वो z जो है, z किसकी इक्वल है, आर कॉस थीटा की इक्वल है। अच्छा, अब y तो ये है, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे कि y किसकी इक्वल है और x किसकी इक्वल है। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो x y है उसको इस तरह हम ले लेते हैं। ये देखिए ये y है और ये x है, इधर यहाँ पे हम x लिख देते हैं। अब देखिए ये हमारा एंगल है फाई, तो फाई का जो ये ऑपोजिट है ये क्या होगा, आर साइन आर। अच्छा एक मिनट, इस वेक्टर की जो है दो कंपोनेंट्स है, ये और ये, किस वेक्टर के, इस आर साइन थीटा जो वेक्टर है इस वेक्टर के। अब ये कॉस टर्म होगी इस वेक्टर की, यानी आर साइन थीटा जो वेक्टर है, कॉस फाई इसका कंपोनेंट हुआ, और ये क्या हुआ, साइन फाई जो कंपोनेंट है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह हम इस करते थे ना। मिसाल यहाँ पे आप इस तरह से देखें, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है, और ये एंगल है फाई, तो इस फोर्स का जो ये कंपोनेंट है इसको हम क्या बोलते थे, ये जो अपोजिट कंपोनेंट, क्योंकि देखिए ये अपोजिट है और ये दोनों सेम है, तो इसको हम एफ साइन फाई बोलते थे और इसको एफ कॉस फाई बोलते थे। लेकिन अगर एफ जो है खुद एफ अगर किसकी इक्वल हो, आर साइन थीटा की इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई और यहाँ पे आर साइन थीटा साइन फाई। ये देखें आर साइन थीटा कॉस फाई और आर साइन थीटा साइन फाई, ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन हमने देख लिए, ठीक है। अच्छा अब आगे जाते हैं, ये तीन मैंने तीनों आपको जो है डिफाइन करा दिए, यहाँ से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन, ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है इसमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी ये फॉर्म होगी। इसका जो प्रूफ है कि डेरिवेशन है इस इक्वेशन की, ये आप क्वांटम मैकेनिक्स 2 में पढ़ेंगे 8th सेमेस्टर में। यहाँ पे इस लेवल पे हमने इसकी पूरी जो प्रूफ है वो नहीं पढ़नी। तो इसको देखें 1/r² डेल डेल आर, यानी यहाँ पे डेल डेल आर, फिर डेल डेल थीटा, और यहाँ पे फिर डेल साई, डेल स्क्वायर साई, डेल फाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन है, इधर थीटा के रिस्पेक्ट से और इधर साई के रिस्पेक्ट से, क्योंकि तीन हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी फाई के रिस्पेक्ट से। अच्छा यहाँ पे तो ये जो होगा ये तो इसको आपने याद रखना है, 1/r² तीनों में है, यहाँ पे भी है 1/r² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा की 1 पावर, यहाँ पे साइन थीटा की 2 पावर, तो इसको याद रखना है आपने, ठीक है। इस तरह से आपने 1/r² सब में साइन थीटा यहाँ पे 0 मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। फिर उसके बाद डेरिवेशन याद रखें कि इधर आर के रिस्पेक्ट से, इधर थीटा के रिस्पेक्ट से और इधर फाई के रिस्पेक्ट से, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। फिर यहाँ पे अंदर आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर डेल साई डेल आर, यहाँ पे साइन थीटा डेल साई डेल थीटा, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई डेल फाई स्क्वायर, ब्रैकेट कुछ नहीं है, ओके। उसके बाद ये तो वापस वही टर्म्स है जो पहले थे, 2m और h² ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये v है, ठीक है, इसको मैंने u लिखा हुआ है, ये v है, इसको v कर देते हैं, ओके। अब क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ v फॉर द पोटेंशियल एनर्जी v एंड मल्टीप्लाइंग द इंटायर इक्वेशन बाय r² साइन स्क्वायर थीटा वी ऑब्टेन। अब देखिए इसको r² से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से r² खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी r² कैंसिल हो जाएगा, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे एक साइन थीटा वाली टर्म आ जाएगी और एक कैंसिल हो जाएगी, ये देखें, और यहाँ पे तो दोनों खत्म हो जाएंगे, r² साइन स्क्वायर थीटा दोनों खत्म हो गए जी, सिर्फ डेल स्क्वायर साइड डेल फाई स्क्वायर बच गया। और यहाँ पे हमने 2m और h² लिखा हुआ है, 2m और h² और मल्टीप्लाई किया है किस चीज़ के साथ, r² साइन स्क्वायर थीटा के साथ। और यहाँ पे जो e माइनस वी है, अब देखिए आपको याद है ये e तो प्लस है हमने इसी तरह लिख दिया, लेकिन v माइनस है यहाँ पे, और एक जो है v का जो फार्मूला था पिछले पेज पे हमने पढ़ा था, ये जो v का फार्मूला था, ये देखिए e², ये था माइनस e² और 4πε0, ये इसका माइनस, और यहाँ पे जो फार्मूले में माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज द स्फेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेव फंक्शन साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये है स्फेरिकल इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, ये इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके। अब मज़ीद जो है हम इसके बारे में जो है पढ़ लेते हैं कि इक्वेशन 3, अच्छा इसमें जो है व्हेन इक्वेशन 3 इज सॉल्व्ड इट टर्न्स आउट that 3 quantum numbers are required to describe the electron in hydrogen atom in place of the single quantum number of the Bohr theory। बोहर थ्योरी में जो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी वगैरह थी वो सिर्फ एक क्वांटम नंबर n था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको कहते हैं। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं r, थीटा एंड फाई, तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन इसकी होगी तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी या
उसकी वेव फंक्शन है वो डिपेंड करेंगी 3 क्वांटम नंबर्स पर, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। एक होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर है, और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीनों इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आगे जो है हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इसमें करनी है, यानी हमने इस इक्वेशन को आर के लिए, थीटा के लिए और फाई के लिए सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।